नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहें जो अब आज कहें शाम के बाद से बिहार चुनावी मोड में आ चुका है और चुनाव आयोग की टीम दिल्ली से पटना पहुंच चुकी है और मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ पटना पहुंच चुके हैं और कल से बैठकों का दौर जारी रहेगा। कल फर्स्ट हाफ में पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग है, सेकेंड में 12:30 बजे से पटना के नामचीन होटल में सारे डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी और कमिश्नर के साथ बैठक है। उसके बाद 5 तारीख को कहें जो बड़ी पदाधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के साथ बैठक है। अब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं जो आखिर चुनाव होगा कब। अब चुनाव होगा कब, इसकी घोषणा के लिए लोगों को इंतजार भी करना पड़ेगा। हो सकता है 5 को ये लोग वापस जाएं, शाम में 6 को भी घोषणा हो सकती है और 7 को भी घोषणा हो सकती है। तो वैसी स्थिति में जो 6 या 7 को इसकी घोषणा लगभग तय है। ये 6 या हो या 7 हो, इसकी घोषणा तय है। अब सबसे ज़्यादा यक्ष प्रश्न है लोगों में, जो क्या इस बार कितने चरण में, कितने फेज में चुनाव होगा। इसको लेकर के भी बहुत तरह की बातें हैं, लोग संशय में है। लोग चाह रहा है जो इस बार फेज लंबा ना हो क्योंकि समय कम है, क्योंकि कल अगर 6 या 7 तारीख को घोषणा होती है तो 50 दिन के आसपास कहे जो 2 महीना से भी कम समय रहेगा नई सरकार के गठन में, क्योंकि नई सरकार को 22 नवंबर तक कहें जो उनको सरकार बनानी है, गठन कर लेना है और 22 नवंबर तक इस सरकार की मियाद है। तो वैसी स्थिति में अब चुनाव की घोषणा 6-7 को होती है, तो फिर अब कितने चरण में। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चुनाव 2 चरणों में होगी और दोनों चरण जो है वो छठ के बाद 27-28 तारीख को छठ है। 27-28 तारीख को छठ है और छठ में जो बिहारी जो आते हैं छठ मनाने के लिए, बिहार जो बाहर में काम करते हैं, जो बाहर में नौकरी करते हैं, जो बिहार से बाहर रहते हैं, वो जब अपने घर आते हैं छठ मनाने के लिए, क्योंकि छठ पर्व ऐसा पर्व है जो लोग अपने घर लौटते ही हैं। तो जब जो बिहार से बाहर के लोग जब लौटेंगे तो अमूमन 27-28 को छठ मनाएंगे। 29 को लोग कहते हैं, जो लोग आराम करते हैं, टिकट का भी फेयर रहता है, टिकट नहीं मिलती है। इस बार बिहार सरकार ने बस का भी इंतजाम किया है कई सारे राज्यों से बिहार आने के लिए। तो पहला फेज का चुनाव जो कहें जो लगता है 3 से 5 नवंबर के बीच में हो सकता है, क्योंकि 28 तारीख को छठ है, 29, 30, 31 का महीना है अक्टूबर का, और हो सकता है जो उस 3 से 5 के बीच में ये फर्स्ट फेज का चुनाव हो सकता है और दूसरा फेज का चुनाव 7 तारीख तक जाकर के समाप्त हो सकता है या 8 तक। वैसी स्थिति में अब काउंटिंग की बात, तो काउंटिंग 10 या 11 नवंबर को हो सकती है और उसके बाद 11 नवंबर के देर शाम तक, देर रात तक कहें जो बिहार के राज्यपाल को चुने हुए विधायकों की सूची सौंप दी जाएगी चुनाव आयोग के तरफ से और तब एक तरह से गठन हो जाएगा। आखिर इसका कारण क्या है, देख लीजिए। ये क्योंकि काउंटिंग अगर 2020 में देखें तो 7 नवंबर को अंतिम पोलिंग हुआ था और 10 नवंबर को काउंटिंग हुई थी। 2015 में 5 नवंबर को अंतिम पोलिंग हुआ था, 8 नवंबर को काउंटिंग हुई थी। 2010 में 20 नवंबर को अंतिम पोलिंग हुई थी और 24 नवंबर, मतलब काउंटिंग के 2 या 3 दिन का अंतर पिछले 3 विधानसभा चुनाव में देखा गया है। अगर आप देख लीजिए, जो अगर पिछले दिल्ली में 10 जनवरी 2025 को अगर आप वहाँ नोटिफिकेशन निकला था तो पोलिंग हुआ था 25 दिन के बाद, यानी 25 फरवरी को, मतलब 25 दिन के बाद 5 फरवरी को पोलिंग हुआ था। यानी अमूमन नोटिफिकेशन के 25 से 28 दिनों के बाद जो कहे जो पोलिंग का डेट शुरू हो जाता है। अगर आप देख लीजिए, अगर 6-7 अक्टूबर को अगर आचार संहिता लगता है तो तब से अगर आप 25 से 28 अगर जोड़िएगा तो वो 3 से 5 नवंबर के बीच में वो आता है वो डेट। उस डेट को चुनाव या कहें जो पोलिंग की संभावना बताई जा रही है। लेकिन एक चीज़ और ख़ास बात है, जो इस 2 फेज का कारण क्या है, 2 ही फेज में क्यों कराना है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट थी 2024 में, जो पहले जिस तरह से पूरे देश में नक्सल का इलाका था, नक्सली फैले हुए थे, अब बिहार में उस तरह से नक्सली नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के फेज बढ़ाया जाता था। 3 फेज, 4 फेज, इवन 5-5, 6-6 फेज में यहाँ चुनाव बिहार में हुआ, क्योंकि जिस समय नक्सली चरम पे थे तो 1 ही 2 डिस्ट्रिक्ट को लिया जाता था और फोर्स का डिप्लॉयमेंट उस आधार पे वहाँ होता था। वैसी स्थिति में अब बिहार में नक्सली एक तरह से कहे जो बहुत कम मात्रा में, ऐसी रिपोर्ट के आधार पे।
अभी भी जो प्रशासन के अनुसार आठ ही डिस्ट्रिक्ट को नक्सल, वो भी आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित माना जाता है। औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय और रोहतास। वैसी स्थिति में अगर इन 8 डिस्ट्रिक्ट में ही अगर आंशिक रूप से नक्सली है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में गवर्नमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, उनके कहें जो नक्सलियों के जड़ उखाड़े जा रहे हैं, तो बिहार में सही में अगर आप देखे होंगे पिछले 1 वर्षों में नक्सली घटनाएं नगण्य हैं। नक्सलियों पर प्रहार भी हुआ है, चाहे वो CPMF की तरफ से हो, चाहे बिहार पुलिस के STF की तरफ से हो, या झारखंड में भी जो CPMF के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, तो झारखंड बिहार का बॉर्डर बहुत सारा इलाका जुड़ता है। तो जब नक्सली मतलब प्रभावित क्षेत्र है ही नहीं, तो वैसी स्थिति में 2 फेज में चुनाव कराया जा सकता है। एक फेज में साउथ बिहार भी हो सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं जो 2 फेज में मतलब नॉर्थ बिहार में सबसे अधिक अगर दरभंगा डिवीजन में देखा जाए तो 22 से 23 विधानसभा सीट है। तो वैसी स्थिति में 2 फेज में चुनाव की संभावना जताई जा रही है। ये आधार मेरा है वरीय पदाधिकारियों के आपस में बातचीत करने से। जब मैं पूछता हूं किसी वरीय पदाधिकारी से, जब वो DG और ADG रैंक के पदाधिकारी हैं या CS रैंक के पदाधिकारी हैं, क्योंकि उनकी बातचीत आदान प्रदान होते रहती है वरीय पदाधिकारियों दिल्ली के अधिकारियों से, तो उनसे बातचीत में उनसे जो निचोड़ निकल के आता है वो साफ तौर पे वो कह सकते हैं जो 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। इसका एक और इंटरेस्टिंग कारण है, अगर चरण वाइज अगर चुनाव होता है तो लोगों की जो कहें जो ख्यालात या सोच या जो कहें इंटेंशन, वो भी जो रुझान वही बदलता है। अगर फर्स्ट फेज में अगर कहीं चुनाव होता है तो अगर ये खबर फैलती है दूसरे इलाके में, जो फर्स्ट फेज में इस गठबंधन को बढ़त मिली, जिस कारण से तब जिस गठबंधन को बढ़त मिली उसके विरोध के जो गठबंधन के जो मतदाता हैं वो सेकंड फेज में उस गठबंधन के पक्ष में या विरोध में वोट देते हैं। तो इस फेज में जो लोगों का जो रुझान रहता है, उस रुझान को एक तरह से कम करने के लिए, क्योंकि जो रुझान पहली बार लोग बना लेते हैं वही बना रहना चाहिए, ऐसा मानना है। लेकिन फेज अगर ज़्यादा रहेगा तो उस तरह का रुझान भी उसी हिसाब से बदलेगा। पहले फेज में अगर मान लीजिए NDA को वोट पड़ गया, ये खबर अगर फैलती है तो इसके सेकंड फेज में इंडी गठबंधन के लोग ज़्यादा यूनाइट होंगे, ताकि उनको ये जानकारी हो जाती है जो NDA को फर्स्ट फेज में मिला है तो इंडी गठबंधन सेकंड फेज में फिर इलाके पर भी असर पड़ता है। तो वैसी स्थिति में फेज इस बार कम होने का कारण ये भी कहा जा रहा है, एक तो नक्सल इलाका जो है उसमें कमी आई है फेज को लेकर के, इसीलिए दो फेज में 3 से 5 नवंबर के बीच में पहला फेज और 7 से 8 नवंबर के बीच में दूसरा फेज, ताकि छठ पर आए हुए लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करके ही अपने अपने वापस काम वाली जगह पर लौटे और 10 से 11 नवंबर के बीच में काउंटिंग समाप्त हो सकती है। वैसे चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार दर्शकों मुझे भी रहेगा, आपको भी रहेगा। जैसा कुछ अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।